दोस्तों आज का ये 4 सवाल आपका किस्मत बदल सकता है, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं अभ्यर्थी, वो तो कहता है सर हम जब मैथ्स का निकालते हैं पार्ट तो हमको आता है, हमको लगता है ये बना लेंगे, मगर कैलकुलेशन ही नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट किया जाए। ऐसे हम पिछले 5 वीडियो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के साथ साथ रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में हम बता चुके हैं, और आज हम बता रहे हैं सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। वो वीडियो पार्ट वाइज यूट्यूब पर डाले हुए हैं, वहां जाकर आप देख सकते हैं पायलट गोपाल ऑफिशियल पर। क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको जानना इसलिए जरूरी है कि जब इस तरह का सवाल आता है तो आपके माइंड से निकल जाता है कि हम करें तो क्या करें, पहले जोड़े कि पहले घटाएं कि पहले भाग करें कि क्या करें, कहीं ब्रैकेट मिल रहा है, कहीं छोटकी ब्रैकेट, कहीं बड़की ब्रैकेट, उसमें आप उलझन में पड़ जाते हैं। और खास तौर पर उनके साथ ये ज्यादा होता है जो कि रिवीजन छोड़ देते हैं। तो उसके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम बेसिक से उठाएं और प्रो लेवल तक गए हैं, ठीक है। और जितना भी हमारा वीडियो है सब उसी तरह का है, एकदम नीचे लेवल से। कोई भी जो बाहर में लेबरी करता है वह भी अगर मेरा वीडियो देखेगा तो उनको भी समझ में आ जाएगा कि किसी भी सवाल का कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें। चलिए देखते हैं। देखिए इस तरह का सवाल जो है किस्मत बदलने वाला होता है, या तो बनाता है या तो छोड़ के आ जाता है। इसलिए ऐसे सवालों को एग्जाम हॉल में नहीं छोड़ना है, और तभी जब इसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। देखिए चूंकि सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण मुख्य रूप से निर्भर करता है बोडमास पर। अब बोडमास यानी 20 है ब्रैकेट, इसमें 3 तरह के ब्रैकेट होते हैं, बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिया होगा छोटी ब्रैकेट का, उसके बाद मझली ब्रैकेट का, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का। इसको समझ लिए ब्रैकेट को। इसके बाद जो है ऑफ यानी का की क्रिया होता है, या तो ऑफ अंग्रेजी में लिखा रहेगा या क्वा का लिखा हुआ रहेगा, तो उसके बाद इसका काम करते हैं। उसके बाद डिवीजन यानी भाग, उसके बाद अगर भाग कोई है तो भाग करेंगे, यानी इस तरह का सिंबल रहेंगे तो उसका काम करेंगे। उसके बाद होता है एम फॉर मल्टीप्लीकेशन यानी गुना, यानी गुना, इस तरह का सिंबल रहेंगे। उसके बाद ए फॉर एडिशन, एडिशन मतलब जोड़, अगर इसके बाद हम काम इस तरह का सिंबल, अगर इस तरह का सिंबल रहे तो हम उसके बाद जोड़ की क्रिया करेंगे। और उसके बाद एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी घटाव, सबसे लास्ट में क्या करेंगे, घटाव की क्रिया यानी माइनस, इस तरह का सिंबल। यानी अगर हिंदी में कहे तो का भागा गुण जोड़ घटा, हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। तो का भागा गुण जोड़ घटा, यहाँ देखिए है ना, तो इस तरह यहाँ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें सबसे पहले जो है हम ब्रैकेट तो है नहीं, ब्रैकेट का क्रिया नहीं करेंगे। ऑफ ना तो ऑफ है ना का है, ये भी क्रिया नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाता है डिवीजन, डिवीजन ये दोनों के बीच जो है डिवीजन करेंगे। तो 6 + 12 भागा 3 - 2 को इसको ऐसे काटेंगे, यानी 12/3 करेंगे, तो इससे जो है 4 बार में, इसका कितना बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। उसके बाद जो है क्या है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन, चूंकि मल्टीप्लिकेशन नहीं है इसको छोड़ देना है। एडिशन, एडिशन इस दोनों को जोड़ना है, 6 + 4, 6 + 4 - 2, 6 × 4 = 10 - 2, इसका मान हो गया क्या, 8, ठीक है। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ब्रैकेट। तो जब देखिए पहला सबसे क्या है, ब्रैकेट, ठीक है। अब ब्रैकेट में सबसे जो छोटी होगा सबसे पहले उसका होगा। तो देखिए 12 में 7 घटा कितना बचा, 5 हुआ ना। अब जो है आप 5 से 20 में भाग देंगे तो कितना बार में, 4 बार में कट जाएगा। 8 × 4 = 12, इसका आंसर कितना निकला, 12, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है सवाल इसलिए हम इस टाइप का लिए हैं ताकि सब तरह का सिंबल का यूज हो जाए, ठीक है। अब यहां समझिए, यहां सबसे पहले ये इसकी क्रिया होगी। तो 12 में 6 घटा, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं, 19 - 5 + 12 में 6 घटा 6, उसके बाद ये हुआ, और इसके बाद अंदर की ये दोनों की क्रिया करना है, 6 × 5 = 11, 11। अब देखिए 11 ये हुआ, अब इसकी भी क्रिया खत्म, इसका क्रिया खत्म, 6 × 5 = 11, 19 में 11 घटेगा, कितना बचेगा, 8, 8, 8 और 13 कितना हो जाएगा, 8 और 13 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब सवाल जो है ना
पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं है बनाने के लिए। अगर कॉन्सेप्ट को माइंड में रखेंगे तो आप बहुत ही इजी वे से बना सकते हैं। अब थोड़ा सा, चूंकि इस टाइप का सवाल आ जाता है, एसएससी में इस तरह का सवाल आता है, रेलवे में इस तरह का सवाल आ जाता है। ये था बेसिक, आपका बेसिक कैसे मजबूत किया जाए उसके लिए। सवाल आता है इस टाइप का, ठीक है, और ये रेलवे में आया हुआ सवाल है। कह रहा है इस तरह का दिया गया, इसका मान निकालने के लिए। तो ऐसे सवाल को सबसे पहले हम क्या बता, ब्रैकेट का काम करना है, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले किसको, गुना का, 1/2 हो गया, अब -1, चलिए यहां इसको कर दिए, अब गुना 4/5, चूंकि ये माइनस है, अब माइनस हमको उस साइड ले जाना है, ठीक है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस में, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4, इसका यहां लिख देते हैं 4, ठीक है, आप समझ जाइएगा 4, ये 1 उस साइड गया तो 4 हो गया। आप देखिए, और जब बीच में इक्वल हो तो ऐसे कंडीशन में ये दोनों आपस में कट जाएंगे, बचा ये 5, ये यहां आ जाएगा, ठीक है, 1/2 - 1 = यहाँ 5 हो गया। अब ये माइनस जो है यहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस हो गया, ये यहाँ से हट गया। जब बराबर के उस पार जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसका मान कितना हुआ, 5 × 6, ठीक है, हो गया 1/2 = 6। चूंकि जब भाग में हो और बराबर के उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीपल में, यहाँ क्या हो जाएगा 2, ये यहाँ जब आएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा तो हो जाएगा 2, तो x का मान कितना निकल गया, 12, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस तरह का सवाल को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों बिना देर के हुए कमेंट करके बताइए इन तीनों का आंसर ऑप्शन में कौन कौन होता है।